हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द जेस्टर चैप्टर 2। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर हम इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आए तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो देर नहीं करते और बढ़ते अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की शुरुआत में हमें हेलोस ईव नाइट पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे ही कॉलेज स्टूडेंट्स पार्टी करने में जुटे हुए थे एक फॉरेस्ट में, और 3 दोस्त मिलकर यहाँ पर ऊर्जा बोर्ड के भी मजे ले रहे थे। और उनमें से एक लड़का ईवा नाम की एक लड़की को पसंद किया करता था जो काफी खूबसूरत थी, और वो अपने दोस्तों के मजाक बनाने पर हिम्मत करके जाता है ईवा को प्रपोज करने के लिए। लेकिन ईवा तो किसी अमीरजादे के पीछे भाग जाती है और तब ये बंदा वहाँ से लौट आता है क्योंकि ईवा तो उसी लड़के के साथ में खुश थी क्योंकि वो उसके लिए काफी सारे सरप्राइजेस भी लाया था। तो ये बंदा वहाँ से उठकर टॉयलेट चला जाता है और तब उसे उसके पीछे एक वुडन ट्रंक नजर आता है जिसके अंदर से निकलता है मैजिशियन जेस्टर, जिसके ऊपर ये मूवी बेस्ड है। और वो तब अपने ऊपर वाले मास्क को पील करके एक डरावने खूने मास्क में आ जाता है, जो शायद ये दर्शाता है कि वो काफी ज्यादा ईवल हो चुका है, मतलब पिछले पार्ट से ज्यादा। और ये बंदा उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद वो हैलोवीन के लिए तैयार होकर आया है, और इसलिए वो उसे फ्रेंडली समझकर उससे बातें भी करने लगता है। और हम जेस्टर के हाथ में उस वक्त एक जलते हुए कैंडल को देख पाते हैं, और उस कैंडल में कीलें भी धसी हुई थी, और इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है जो हमें मूवी में आगे पता चलेगा। और अगले ही पल जेस्टर उस बंदे के साथ में पार्टी में एंटर हो गया और वो उस बंदे को छोड़ उसके दोस्तों के साथ में घुल मिल गया। और तब कुछ ही पल बातें करके तुरंत ही एक जादुई पर्दे को निकालता है और उस लड़के को ढक देता है और एकदम से ही गायब करके उस जगह पर पहुंचा देता है जहां ईवा अपना सरप्राइज बैश कर रही होती है, वो भी एक आयन इक्विपमेंट से। और क्योंकि ईवा ब्लाइंड फोल्ड थी, वो देख ही नहीं पाती कि वो मार किसे रही है, और वो तब उस बंदे को मार कर परलोक पहुंचा देती है। और जब ईवा और उसके दोस्तों को ये रियलाइज होता है, सब एकदम से ही सहम जाते हैं और उस लड़के के दोस्त भी, मगर मदद कोई नहीं करता, उल्टा सब वहाँ से भाग निकलते हैं। और साथ ही में जेस्टर भी वहाँ से निकल लेता है अपने अगले शिकार की तलाश में। और वो तब सड़क पर एक बंदे को अकेला घूमता देख उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगता है, कार्ड्स के मैजिक ट्रिक्स को दिखाने के बहाने। और सीन तब यहाँ से मैक्स नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो महज 15 साल की बच्ची है, और यही मूवी की मेन कैरेक्टर भी है। और ये भी हैलोवीन के लिए तैयार हो रही होती है ताकि वो अपनी माँ और छोटी बहन जोई के साथ में ट्रिक एंड ट्रीट के लिए जा सके। और जो मैजिशियन का कॉस्ट्यूम इसने पहना था वो उसने खुद ने ही बनाया था, क्योंकि ये भी फ्यूचर में एक मैजिशियन बनना चाहती थी और कार्ड ट्रिक्स और हाथ की सफाई में माहिर थी। और साथ ही में इसमें कुछ और गुण भी थे जो छुपे तौर पर थे, पर आज उसका प्लान कैंसिल कर देती है खुद उसकी माँ कि वो ट्रिक एंड ट्रीट के लिए नहीं जा सकती उनके साथ में। तो वो घर पर बैठकर हॉरर मूवीज देखे, लेकिन वो कॉस्ट्यूम तो उसने बनाया था ताकि वो उसे पहनकर घर में न बैठे, एंजॉय करने जाए, जो उसका हक भी है। लेकिन एंजॉय करे किसके साथ में ये लड़की? इसका एक भी दोस्त ही नहीं था, सब सिर्फ इसे बुली किया करते थे क्योंकि वो सबके जैसी नहीं थी कि जहाँ सबको परियां बनना था, ये बंदी मैजिशियन बनना चाहती थी, मैजिशियन के कॉस्ट्यूम में घूम रही थी। लेकिन फिर भी आज रात वो हिम्मत करके अपने बाइसिकल से घूमने जाती है, एक हिसाब से हैलोवीन का लुत्फ उठाने के लिए जाती है कि कैसा लगता है आज। सीन तब वापस से जेस्टर पर शिफ्ट होता है जो अब उस बंदे की जान के पीछे पड़ चुका था, जो अब काफी ज्यादा घायल भी नजर आ रहा है। शायद जेस्टर ने उसे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है अपने मैजिक से, और वो तब उसके हाथ में अपने मैजिक से हथकड़ी लगा देता है और वो तब उसके मुंह से लगातार कपड़े निकालने लगता है, जैसे कि अधिकतर मैजिशियंस को हमने करते हुए देखा है। लेकिन ये वाला काफी ज्यादा खतरनाक मैजिक था। वो उस कपड़े के साथ साथ उस बंदे की जीभ को भी खींच निकालता है पूरी ताकत से, जिस वजह से उस आदमी का जीभ ही निकल आता है और उसके साथ में एक कार्ड भी अटैच्ड था जो जेस्टर कैंडल में जला देता है, जैसे वो किसी को ऑफरिंग्स दे रहा था उन मासूम सोल्स की। और सीन तब शिफ्ट होता है मैक्स पर, जो शायद
एक रेस्टोरेंट में आई थी। वो देखती है अनफॉर्चुनेटली उसके क्लासमेट्स भी वहीं पर बैठे हुए थे जो उसका मजाक बना रहे थे और वो उसे हमेशा बुली किया करते थे। और वहाँ पर काम करने वाला वो बंदा भी उसका मजाक बनाकर चला जाता है क्योंकि वो भी मैक्स के ही स्कूल में पढ़ा करता था। तब दुखी होकर मैक्स जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, जेस्टर उसके टेबल के पास आकर बैठ जाता है। काफी फ्रेंडली तरीके से उसके कॉस्ट्यूम को बखानता है, जो सुन मैक्स खुश हो जाती है क्योंकि वो अब मैक्स को टारगेट कर रहा था। तो पहला काम था इस बंदे का कार्ड से ट्रिक्स दिखाना, लेकिन इस बार जेस्टर अचंभित रह जाता है क्योंकि मैक्स भी उस ट्रिक को जानती थी। वो उसे बीच में ही रोक देती है और बता देती है कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, और साथ ही में ये अपना एक नया ट्रिक दिखाती है उसे जो उसने सीखा था। और जेस्टर तब स्टैचू बनकर उसके उस ट्रिक को देखता है और बिना कुछ रिप्लाई दिए ही वो वहाँ से निकल जाता है, जिस वजह से मैक्स सोच में पड़ जाती है कि शायद उसे कोई पसंद नहीं करता। जिसके बाद मैक्स वहाँ से घर लौटने की सोचती है, लेकिन उसके बुलीज में से एक लड़के ने उसके बाइसिकल के टायर की हवा निकाल दी होती है। मैक्स तब दुखी होकर अपने बनाए हुए फेवरेट हैट को और ग्लव्स दोनों ही फेंक देती है क्योंकि सब उसका मजाक बना रहे थे। जिसके बाद हम 3 वेले दोस्तों को देखते हैं जो जेस्टर को परेशान करने जा रहे होते हैं, लेकिन जेस्टर तो इन्हें ही ट्रिक करने के इरादे से वहाँ पर लेटा हुआ था। वो तुरंत ही अपने कार्ड्स लेकर तैयार हो जाता है, जहाँ पहले ऑब्जर्वर को कार्ड निकालना है और वापस डेक में डालना है। पर इस बार जेस्टर का ये ट्रिक काम ही नहीं कर रहा था और वो समझ ही नहीं पाता कि क्या गड़बड़ हो गई, जिससे जेस्टर को काफी ज्यादा एम्बेरसमेंट होती है। तब तीनों ही दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं तो जेस्टर अपने टारगेट को चाकू फेंक कर मार देता है और दोनों बंदों को वो खत्म कर डालता है और बेचारी लड़की तो डर के मारे ही वहाँ से भाग जाती है। और अनफॉर्चुनेटली उसके कैंडल्स में इस बार उसके टारगेट का वो कार्ड जलता ही नहीं, मतलब कि ऑफरिंग्स एक्सेप्ट ही नहीं की गई है। जेस्टर तब एकदम से ही परेशान हो जाता है और वह अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि क्या गड़बड़ी हो गई है। और सीन तब मैक्स पर शिफ्ट होता है जो अपने मेंटर के पास आई हुई थी बाइसिकल में हवा डलाने के लिए। तो मैक्स उसी से अपने दिल की बातें कहती है। वो कहने लगती है कि शायद वो इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं है क्योंकि वो इसमें फिट ही नहीं हो रही। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तो उसका मेंटर उसे एक मैजिक वॉन्ड से समझाने की कोशिश करता है कि ये मैजिक वॉन्ड सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन जैसे ही ये एक मैजिशियन के हाथ में आता है ये एक मैजिक वॉन्ड बन जाता है। और मैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो उसे अपनी खासियत को तराशना होगा, ना कि इस तरह से उदास होना है। और गुस्से में मैक्स ने जो हथकड़ी अपने हाथ में लगाई थी उसकी चाबी मेंटर के ही पास थी, लेकिन मैक्स ने बिना उनकी जानकारी के ही चाबियां उनके पास में से निकाल ली। और ये एक पिक पॉकेट वाला ट्रिक था जो उसका मेंटर देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें ये चीज नहीं सिखाई, तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। और ये बात सुन मैक्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है, उसका दिल हल्का हो जाता है। जिसके बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए बाहर निकलती है जेस्टर वापस से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, पूछने लगता है कि उसकी हैट कहाँ है। और वो तब मैक्स का सर खाली देख अपना हैट उसे पहना देता है और मैक्स उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेती है। और जेस्टर तब मैक्स का दिल जीतने के लिए उसके मैजिक वॉन्ड से उसके बुलिस को परेशान करता है। और इसके बाद तो वो जेस्टर को मना भी नहीं कर पाती जब वो उसे ट्रिक एंड ट्रीट के लिए ले जाना चाहता है अपने साथ। तब पहले घर में जेस्टर मैक्स से उस लेडी को काट का ट्रिक दिखाने के लिए बोलता है और जैसे ही ट्रिक कंप्लीट होता है जेस्टर मैक्स के मैजिक वॉन्ड से उस लेडी के फेस को उसके स्किन से पैक कर देता है, जिस वजह से वो लेडी सफोकेट होकर तुरंत ही मर जाती है। जो देख मैक्स डर के मारे वहाँ से भाग निकलती है अपनी जान बचाकर। और जेस्टर इस बार खुश हो जाता है कि इस बार तो कार्ड्स चल गए, ऑफरिंग्स एक्सेप्ट हो गई, लेकिन अभी तो जेस्टर का काम बाकी था। इसलिए वो तुरंत ही मैक्स को ढूंढने निकल पड़ता है जो किसी आदमी की हेल्प मांग रही होती है। और जेस्टर ये देख उस 2 बच्चों के पिता को ट्रिक करके मैक्स से दूर कर देता है। और मैक्स तब जेस्टर को अपने पीछे खड़ा देखती है जो हाथ में मैक्स का इनहेलर लेकर खड़ा था, क्योंकि भागते भागते मैक्स की सांसें फूलने लगी थी क्योंकि उसे अस्थमा है। लेकिन तब भी वो उससे जान छुड़ाकर भाग लेती है वहाँ से और डस्टबिन में जाकर छुप जाती है। लेकिन जेस्टर उसे वहाँ भी ढूंढ निकालता है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैवी ब्रीदिंग कर रही होती है। और वो तब अपने मैजिक से मैक्स को उस जगह पर उठा ले जाता है जहाँ पर उसने अपना पहला मर्डर किया था, जहाँ पर उसका वुडन ट्रंक है, हैलोवीन पार्टी वाले उस जगह पर। और मैक्स तब जेस्टर के देने पर
जल्दी से उसके हाथ से इनहेलर एक्सेप्ट कर लेती है, वरना वो मर जाती। और वो फिर से सोचने लगती है कि मैं वापस से भाग लूंगी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि जेस्टर ने ऐसा लूप क्रिएट किया होता है अपने मैजिक से कि मैक्स दौड़ भागकर उसी जगह पर आकर पहुंच जा रही होती है। तो वो जेस्टर से पूछ पड़ती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। और उस वक्त जेस्टर पता नहीं कि आपने ट्रंक में ढूंढने में जुटा हुआ था। वो सिर्फ उसे एक नजर का इशारा करता है कि क्या बिल्कुल भी नहीं मरी हो। तो मैक्स सोचने लगती है कि इसे आखिर चाहिए क्या, क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रहा था। शायद वो गूंगा है, ये मैक्स समझ बैठती है, पर वो फिर भी उसके इरादों को जानना चाहती थी और पता लगाने के लिए वो उइजा बोर्ड का सहारा लेती है। और जेस्टर भी तब विलिंगली उसके सवालों का जवाब भी दे देता है अपने मैजिक से। और मैक्स को अब तक लग रहा था कि वो उसे मानना चाहता है, लेकिन जेस्टर एक क्लियर कर देता है कि उसे मैक्स की जरूरत है, क्योंकि वो भी उसी की तरह है। पर मैक्स खुद को उसके जैसा नहीं मानती थी। मैजिशियन शायद वो उसके जैसे हो सकती है, ये बात वो मान सकती थी, लेकिन इतनी सिनिस्टर और क्रिमिनल माइंडेड तो बिल्कुल भी नहीं थी। और वो तो रिवेंज लेने में भी विश्वास नहीं रखती थी। तो जेस्टर मैक्स को आगे अपनी दुविधा समझाने के लिए उस पीछे लटके बंदे की लाश का सहारा लेता है, जिसके मुख से वो अपनी सारी बातें मैक्स को समझाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक एंटरटेनर हूँ, जिसे समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। और जब मुझे पता चला कि मौत मुझे लेने के लिए आ रही है, मैंने मौत के सामने ही कंडीशंस रख दिए कि अगर मैं तुम्हें ट्रिक करने में कामयाब रहा तो मेरी सोल तुम नहीं ले जाओगी। और अचंभा की बात ये रही कि इसने मौत को भी ट्रिक कर दिया। और हार से तिल मिलाए मौत, जो कि ग्रेट डिसीवर माना जाता है, सबसे बड़ा धोखेबाज जो किसी भी बहाने आ जाता है, वो गुस्से में इसकी सोल पर एक कंडीशन लगा देता है कि हर हेलोवीन ईव पर इसे 4 लोगों को ट्रिक करके उनके सोल्स को उन्हें ऑफर करना होगा कैंडल्स बुझने से पहले। और मैक्स जब पूछती है कि क्या ये बंदा भी एक ऑफरिंग है, तब वो कहता है कि नहीं, कुछ लोगों को मैं मजे के लिए मारता हूँ। लेकिन अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, मैक्स ने गड़बड़ कर दी, क्योंकि जिसने ग्रेट डिसीवर मौत को ट्रिक करा, इस 15 साल की बच्ची मैक्स ने उसे ही ट्रिक कर लिया। जेस्टर उसे बताता है कि अगर वो ट्रिक परफॉर्म नहीं करेगी तो जेस्टर का शरीर आग में झुलसकर भस्म हो जाएगा। और ये बात तो चलो मदद करने वाली थी मैक्स के लिए, लेकिन आगे उसे ये पता चलता है कि जेस्टर वाला वो कर्स अब मैक्स को भी लग गया था और अब ये बंदी भी श्रापित हो चुकी थी। अब जेस्टर और मैक्स दोनों की ही फेट सेम हो चुके थे, दोनों बहुत ही दर्दनाक मौत मरेंगे। बेचारी मैक्स ट्रिक दिखाकर कर्स्ड हो गई और अब जेस्टर को यकीन हो चुका था कि मैक्स मजबूरन उसकी मदद करेगी ही। तो जेस्टर उसे उस लूप से निकाल लाता है ऑफरिंग्स पूरा करने के लिए। और हम तब देख पाते हैं कि मैक्स ने उस लाश से बातचीत के दौरान उसके पॉकेट से फोन निकाल लिया होता है और आगे वो जेस्टर के लिए ऑफरिंग चुनती है, खुद को बुली करने वाले उस लड़के को ही, क्योंकि बाकी सब तो उसके लिए मासूम थे। लेकिन जब वो उसके पास ट्रिक परफॉर्म करने के लिए जाती है, ये बंदा मैक्स से माफी मांगने लगता है, कहता है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैं उन लड़कियों को खुश करने के लिए कुछ भी कर रहा था तुम्हारे साथ। और उसे उदास देख मैक्स को उस पर दया आ जाती है और मैक्स उस ट्रिक को तब आधे रास्ते पर रोकने की सोचती है, लेकिन वो लड़का ही क्यूरियस होकर कार्ड खींच लेता है और ट्रिक पूरा कर देता है। फिर क्या था, मैक्स के रोकते हुए भी जेस्टर उसे बड़ी बेरहमी से सिनिस्टर मैजिक ट्रिक्स दिखाकर मारता है और बेचारी मैक्स कुछ भी नहीं कर पाती। पर उसकी हालत देखकर उसे उल्टियां आने लगती है और वो तब थोड़ी दूर जाकर इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है जब जेस्टर अपना रिचुअल करने में जुटा हुआ था तब। और आगे वो मैक्स को लेकर जाता है अगले शिकार के लिए। मैक्स टेंशन फ्री थी क्योंकि पुलिस आने ही वाले थे और वो सोच रही थी कि मदद तो मिल ही जाएगी। और जैसे ही पुलिस उसके फोन के बारे में पूछते हैं कि किसने कॉल किया था, तो मैक्स तब तुरंत ही उन्हें फोन दिखा देती है और ऑफिसर्स जेस्टर को धर दबोचते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कितना खतरनाक ट्रिकस्टर है। वो उल्टा हथकड़ी उस ऑफिसर को ही पहना देता है और अपने मैजिक से हथकड़ी को इतना टाइट कर देता है कि उस ऑफिसर के दोनों ही कलाइयां कट कर गिर जाती हैं और वो पीड़ा से तड़पने लगता है। और तब मजबूरन उस लेडी ऑफिसर को जेस्टर पर तमाम बुलेट्स दागने पड़ते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो लगातार उसकी ओर बढ़ता चला आ रहा था और वो तब रिवॉल्वर को आगे से ब्लॉक कर देता है। तब गोली पीछे से निकल जाती है और मैक्स मौका पाकर जान बचाकर भाग जाती है और उल्टा एक गलत आदमी से लिफ्ट मांगकर मुसीबत में फंस जाती है, जो शायद उसके साथ में गलत काम भी करने वाला था। पर गैस व्हाट,
हीरो की तरह एंट्री मारता है जेस्टर, जो उस प्रेडेटर को लगातार धोता है, जो उसे स्लॉटर करके उसी के कार की डिग्गी में पैक कर देता है। लेकिन इस इंसिडेंट से मैक्स काफी ज्यादा कांप जाती है और अस्थमा की वजह से उसका दम घुटने लगता है। और जेस्टर ने इस पूरे समय मैक्स के इनहेलर को अपने पास रखा हुआ था ताकि मैक्स भागे ना। लेकिन जेस्टर देखता है कि अब तो इनहेलर भी खाली हो चुका था। मैक्स एकदम से ही पस्त पड़ चुकी थी और अगर मदद ना मिली तो वो मर जाएगी और जेस्टर की ऑफरिंग्स अधूरी रह जाएगी और वो भी मारा जाएगा। तो ये मैक्स को फायर स्टेशन तक लेकर जाता है और वहाँ की घंटी बजाकर वो गेस्चर देता है कि मैक्स को हेल्प चाहिए। तब वहाँ के फायरमैन मैक्स को अंदर ले जाकर थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगाकर। लेकिन जेस्टर को पता था कि मैक्स यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी करेगी और इनकी हेल्प वगैरह मांगेगी, तो वो तुरंत ही वहाँ मौजूद एक एक के विकेट गिराने लगता है। पहले वाले के एक फटके में ही आंख निकाल देता है और दूसरे वाले को अपने जादुई कर्टन में गायब कर देता है। इसके बाद चलने लगती है छुपन छुपाई का खेल और तीसरा वाला जब अलर्ट होकर कुल्हाड़ी लेकर तैयार होता है जेस्टर को मारने के लिए, जेस्टर जादुई कर्टन में छुपाए उसके साथी को उसके हाथों में ही मरवा देता है उसके सामने लाकर। और अंत में उसका भी काम तमाम करके वो मैक्स को ढूंढने लगता है और उसे पकड़कर हथकड़ी लगा देता है और वो मैक्स को वापस से फोर्स करता है ऑफरिंग्स कंप्लीट करवाने के लिए। लेकिन मैक्स तुरंत ही मना कर देती है और कहती है कि तुम मर जाओगे तो दुनिया के लिए अच्छा होगा। और जैसे ही तब जेस्टर पलटता है अपना कैंडल देखते हुए, मैक्स फरार हो जाती है क्योंकि वो भी तो एक ट्रिकस्टर थी, यह जेस्टर भूल चुका था। तब मैक्स सीधा भागकर पहुंच जाती है अपने घर और देखती है कि अब भी उसकी माँ उसके इंतजार में बैठी हुई थी। मैक्स को पता था कि वो अब मरने वाली है कर्स की वजह से, इसलिए वो अपनी माँ से अपना प्यार जाहिर करती है कि वो उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। लेकिन माँ काफी ज्यादा वियरली बिहेव करती है, वो उसे सीधा अपने कमरे में भेज देती है। लेकिन मैक्स अपनी बहन से आखिरी मुलाकात करना चाहती थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। पर तभी उसकी नजर जेस्टर वाले कैंडल पर पड़ती है और वो समझ जाती है कि जेस्टर उसके घर में घुस आया है और उसने उसकी माँ को पहले ही खत्म कर डाला था, उसके पहुंचने से पहले ही, वरना माँ को आई लव यू बोलते ही वो उसे गले से लगा लेती। और जेस्टर की तो खासियत है मुर्दों के जरिए अपना मैसेज पहुंचाना, तो वो उसकी माँ से ही उसे धमकी दिलाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो मैक्स की छोटी बहन जोई को भी मार डालेगा मरने से पहले। और अब तो सिर्फ एक ही ऑफरिंग बाकी है। तो मैक्स सोचती है कि क्या पता इसका काम हो जाने के बाद भी ये मेरी जोई को मार डाले, इसलिए वो उसका कॉलर पकड़कर उसे प्रॉमिस कराने की सोचती है। लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हारी बात मैं क्यों सुनूं। तो मैक्स को अब जेस्टर के लिए ऑफरिंग ढूंढना ही होगा और वो तब रेस्टोरेंट वाले उस लड़के को अगला शिकार बनाने की सोचती है। लेकिन वो तो उसके ट्रिक को देखने में इंटरेस्टेड था ही नहीं और कहने लगता है कि मैं तुम्हारा ट्रिक देखूं क्यों। तो मैक्स उसे अपने बातों में फंसाने की सोचती है और कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए। तो उसकी बात सुनकर वो बेचारा राजी हो जाता है ट्रिक देखने के लिए। और जेस्टर को इतनी जल्दी थी कि वो उस लड़के के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और इस वजह से वो भी एक ऑब्जर्वर बन चुका था खुद उसी के हिसाब से। और इस बार दोबारा से मैक्स ने उसके साथ में ट्रिक कर दिया, उसी के कार्ड को चुराकर, जो उसने अपने घर पर उसका कॉलर पकड़ने के दौरान चुराया था। और इस वाले कार्ड ट्रिक में वो हमेशा फेल हो जाया करती थी, गलत कार्ड गलत पॉकेट से निकाला करती थी। लेकिन इस बार वो उस कार्ड ट्रिक को सक्सेसफुली कर लेती है और उस कार्ड को जेस्टर के सही पॉकेट से निकालती है। और इस हिसाब से जेस्टर की ही सोल अगली ऑफरिंग मानी जाएगी। और जैसे ही ये ट्रिक जेस्टर को रियलाइज होता है, वो मैक्स को जान से मारने के लिए दौड़ पड़ता है। और तब वो लड़का मैक्स को बचाने की सोचता है, जिस वजह से जेस्टर गुस्से में उसका मुंह ही सील कर देता है, बिल्कुल उस लेडी की तरह, ताकि वो सफोकेट होकर मारा जाए। और तब जैसे ही वो मैक्स के गले को दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है, जेस्टर का कैंडल ही बुझ जाता है, जिस वजह से उसके उस हाथ में आग लग जाती है। फिर भी वो हार नहीं मानता और वो मैक्स को नाइफ फेंक कर मारता है, जो उसके पैर में लग जाता है। और मैक्स तब भी हार नहीं मानती, वो किसी तरह उस लड़के के मुंह को नाइफ से चीरकर उसे सांस लेने में सहायता करती है ताकि वो जिंदा रहे। लेकिन जेस्टर भी हार नहीं मानता, वो अपने एक ही हाथ से मैक्स को मारने की कोशिश करता है। लेकिन मैक्स अपने मैजिक वॉन्ड से उसके आंखों में स्टैब कर देती है, जिस वजह से उसका पूरा शरीर जलकर खाक हो जाता है।
और पीछे छूट जाता है उसका जादुई हैट। और हम अब पुलिस की गाड़ी के सायरन को सुन पाते हैं। पुलिस मैक्स के घर पहुंच चुकी थी और हम मैक्स की मां की डेड बॉडी को उन्हें ले जाते हुए देख पाते हैं। और हम ये भी देख पाते हैं कि मैक्स चेस्टर वाले उस हैट को अपने साथ ले आई थी और उस वक्त मैक्स का मेंटर उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती, बस ये बताती है कि वो ट्रिक करने में वो सक्सेसफुल रही, जो हम ऑडियंस के मन में संदेह पैदा करता है कि कहीं मैक्स तो अगली चेस्टर नहीं बनने वाली, क्योंकि कष्ट तो वो भी थी, मरना तो उसे भी था, लेकिन वो कैसे नहीं मरी। और शायद वही अगले हेल ऑफ ईव को ऑफरिंग चढ़ाएगी, क्योंकि शायद वो पॉजेस्ड हो चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।